जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग अब चरक चिकित्सा के क्रम में रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले रक्तपित्त चिकित्सा में बताया गया, देखिए यहाँ पर श्लोक नंबर 3 में पंचगंगे पुनर्वसुम। ठीक है, इसका मतलब है पंचगंग जो प्रांत है उसको पंजाब प्रदेश कहा गया है। तो इसको अंडरलाइन कर लें, पंचगंगे पुनर्वसुम का जो है रेफरेंस आया है यहाँ पे रक्तपित्त चिकित्सा में। ठीक है, पंचगंग मतलब पंजाब प्रदेश और पुनर्वसु तो आते पुनर्वसु के लिए। फिर यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 5। ठीक है, श्लोक नंबर 5 में इसके लिए कहा गया महागदम महावेगम अग्निवश शीघ्रकारी चा। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया है रक्तपित्त को महागद कहा गया है ना। क्या कहा है इन्होंने कि ये महारोग है, महागद है जिसका वेग अत्यधिक तीव्र होता है ना। महागदम महावेगम अग्निवश शीघ्रकारी चा, वेग अधिक तीव्र होता है और अग्नि जिस प्रकार से तृण समुदाय को नष्ट कर देती है उसी प्रकार शीघ्र ही शरीर को नष्ट करने वाला ये रोग होता है। तो ये याद रखना है हमको, महागदम महावेगम अग्निवश शीघ्रकारी ये कहा गया रक्तपित्त के लिए। और इस तरह से देखिए है महादोषम महागदम, ये कहा गया है मदात्य के लिए। महादोषम महागदम मदात्य और महागदम महावेगम रक्तपित्त। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर रक्तपित्त की संप्राप्ति आई है। संप्राप्ति में ये श्लोक नंबर 7 का फर्स्ट हाफ अंडरलाइन कर लें और 8th का भी फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो ये रेफरेंस के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जो आपका यूजी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें रेफरेंस दे के भी जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये अंडरलाइन कर लें। तेर हेतु भी समुत्क्लिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते। और उसके बाद ये वाला जो है तस्योष्मणा द्रवो धातुर 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 धातु प्रसिच्यते। ठीक है, तो इसमें बताया गया जो भी ये निदान है रक्तपित्त के निदान सेवन के बाद क्या होता है, उन्होंने कहा है कि उससे पित्त बढ़ जाता है और अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु को प्राप्त होता है और वह पित्त रक्त से ही उत्पन्न होने के कारण उस रक्त में आकर अधिक रूप में बढ़ जाता है और उसे दूषित भी कर देता है। और उस पित्त की ऊष्मा से मांस आदि धातुओं से वह द्रव धातु निकलता है जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि होती है। तो ये आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है इस पॉइंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें रक्तपित्त की निरुक्ति बताई गई। देखिए रक्तपित्त की निरुक्ति में क्या है, श्लोक नंबर है आपका 9, इसको अंडरलाइन कर लें। संयोगाद उष्णाततु सामान्याद गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्तपित्तम मनीषी भी। रक्तपित्त की निरुक्ति में बताया गया रक्त और पित्त इन दोनों का संयोग होने से पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से रक्त और पित्त इन दोनों की गंध और वर्ण में तुल्यता होने के कारण विद्वान लोग पित्त को इसको रक्तपित्त कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसकी निरुक्ति को याद कर लें और ये आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाए हम लोग श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 को भी अंडरलाइन कर लेंगे। प्लीहानम च यकृच्चैव तद अधिष्ठाय वर्तते स्त्रोतांसी रक्तवाहिनी तन्मूलानि ही देहिनाम। बताया गया है कि वह पित्त प्लीहा और यकृत का ही आश्रय करके रहता है और देहधारियों के शरीर में रक्तवाही स्रोतों का जो मूल भी है वही प्लीहा और यकृत है। तो यहाँ पर इसका यकृत और प्लीहा को रक्तवाही स्रोतों का मूल बताया गया है और बताया है कि पित्त उन्हीं को आश्रय करके रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे श्लोक नंबर 11 जो है इसको अंडरलाइन कर लें। कफज रक्तपित्त के लक्षण में बताया गया है सांद्रम स पांडु स स्नेहम पिच्छुलम च कफान्वितम श्यावारणम स फेनम च तनु रुक्षम च वातिकम। ठीक है, तो यदि रक्तपित्त में कफ का संबंध होता है तो निकलने वाला रक्त गाढ़ा पांडुवर्ण चिकना और पिच्छुल होता है। और वातिक रक्तपित्त के लक्षण में क्या है कि यदि रक्तपित्त में वायु का संबंध हो तो निकलने वाला रक्त श्यामवर्ण रक्तवर्ण और झागयुक्त पतला और रुक्ष होता है। तो ये कफ और वातज रक्तपित्त के लक्षण यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ पित्त के लक्षणों के लिए भी इन्होंने बताया है। यह पित्तज रक्तपित्त के लक्षणों में कहा है, ये अंडरलाइन करें। श्लोक नंबर 12 में गोमूत्र सन्निभम मेचकागार धूमांजनाभम, ये पित्तज रक्तपित्त के लक्षणों में बताया गया है कि इसकी प्रतिमा किस तरह से दी गई। मेचक मतलब अनेक रंगों से मिला हुआ और गौमूत्र के समान अनेक रंग मिला हुआ जो है घर के धूम के समान और अंजन के समान इसका वर्ण होता है। तो ये आप लोगों को याद कर रखना है ना। ये एमडी में ऐसे ऑप्शन बन के इस तरह से आ जाता है कि गौमूत्र सन्निभम और मेचकागार अंजन आभा की तरह आभा वाला कौन सा रक्तपित्त होता है, तो पित्तज रक्तपित्त। ठीक है, फिर इसके बाद साध्य साध्या में देखें श्लोक नंबर 13 में एक दोषानुगम साध्यम द्वि दोष अनुगम याप्यम और यत दोष असाध्यम। ठीक है, मतलब जो एक दोष के से अनुगत होता है वह साध्य होता है रक्तपित्त, जिसमें दो दोषों से अनुगत होता है जो याप्य है और त्रिदोषज जो है वो असाध्य होता है।
एक दोषज होता है याप्य और असाध्य क्रमशः, ठीक है। एक दोषज जो है वो साध्य होता है, द्विदोषज जो है वो याप्य और त्रिदोषज असाध्य। फिर उसके बाद बता रहे हैं ये कि मंदाग्नि वाले पुरुष को हो और अधिक वेग से निकलता हो, चाहे एक दोष वाला हो, चाहे दो दोषों वाला हो, चाहे तीनों दोष वाला हो, वह असाध्य ही होता है, ठीक है। और भी बताया कि जिनका देह क्षीण हो गया हो, जो वृद्ध हो, है ना, बहुत अधिक वेग से रक्त निकलता हो, तो रक्तपित्त निकलता हो, तो फिर वह भी असाध्य होता है। रक्तपित्त की देखिए द्विधा गति बताइए श्लोक नंबर 15 में। इसमें क्या कहा है कि रक्तपित्त की ऊर्ध्व गति और अधोगति, यह दो प्रकार की गति होती है, ठीक है। फिर आ जाएं आप लोग श्लोक नंबर 16 पे। यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि रक्तपित्त की आंतकी गति बताई है। ये देखिए श्लोक नंबर आपका जो ये है ये 16 और 17 में, 17 का लास्ट हाफ, सेकंड हाफ जो है उसमें देखिए, वर्तते ताम असंख्ययाम गतिम तस्याहुर आंतिकीम, ये आंतिकी गति लिखी है, तो ये बताया। और यहाँ पे देखिए 16 के फर्स्ट हाफ में सप्त छिद्राणी शिरसी द्वे ताधः साध्यम ऊर्ध्वगम, ठीक है। तो यहाँ पे बताया इन्होंने कि सिर में 7 छिद्र होते हैं, 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र, 1 मुख और 2 अधोभाग में गुदा और मूत्र मार्ग, ये छिद्र होते हैं। तो इस तरह से ऊपर से निकलने वाला रक्तपित्त साध्य है ना, और अधोमार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त याप्य होता है। और जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से अर्थात ऊर्ध्व और अधोग दोनों मार्गों से निकलता है वह असाध्य होता है। और जब रक्तपित्त शरीर के सभी छिद्रों से, रोमकूपों से और ना गिनी जा सकने वाली रक्तपित्त की गतियों से, अनेक गतियों से निकलने लगता है, तो उसको आंतिकी गति कहते हैं, अर्थात वह मृत्यु देने वाली असाध्य गति कही जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने ऊर्ध्व, अधोग और आंतिकी गति वाला ये देखा रक्तपित्त, ठीक है। फिर आ जाए आप लोग यहाँ पर रक्तपित्त की साध्य साधता के लिए बताया। श्लोक नंबर जो 18 है उसका सेकंड हाफ अंडरलाइन कर लें, श्लोक नंबर 20 का भी सेकंड हाफ, और श्लोक नंबर 21 का पूरा ये वाला पॉइंट याद करें, अंडरलाइन कर लें, है ना। तो देखिए इसमें बताती हूँ कि क्या है। रक्तपित्त की साध्य साधता में कह रहे हैं कि जो रक्तपित्त ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से अत्यधिक वेग से निकलता हो और रक्त मुर्दे की गंध के समान हो, अत्यधिक काला हो। ये देखिए, तुल्य कुणप गंधेन रक्तम कृष्णवतीव चा, ये इसका मतलब है। कुणप गंध मतलब मुर्दे की गंध के समान वाला रक्त, और कृष्ण मतलब अत्यधिक, अतीव, अधिक मात्रा में काला हो जो। तो इस तरह का जो अगर रक्त निकलता हो और कफ और वात दोनों दोषों से अनुगत हो, वह रक्त जो रक्तपित्त कंठ में आकर रुक जाता हो या अपने सभी उपद्रवों से युक्त हो, निकले हुए रक्त में हल्दी का रंग, नील रंग, हरा, ताम्रवर्णीय दिखाई दे, तथा जो व्यक्ति रोग से क्षीण हो गया हो और जब खांसता हो तभी रक्त निकल आता हो, तब वह व्यक्ति अच्छा नहीं होता है ना। तो ये एक तरीके से इन्होंने रक्तपित्त की साध्य साधता बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो रक्तपित्त 2 दोषों से अनुगत हो और शांत होकर भी पुनः पुनः उभरता हो, एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चला जाता हो, अर्थात ऊर्ध्व मार्ग में मुख से रक्त निकलता हो, उसकी चिकित्सा की जाए तो अच्छा हो जाए, पुनः नाक से, कान से या नेत्र से गिरने लगे, इस प्रकार एक मार्ग से बंद हो तो दूसरे मार्ग से गिरने लगे, वह रक्तपित्त याप्य होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये इसकी साध्य साधता बता दी है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए रक्तपित्त की साध्यता में क्या बता रहे हैं, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे असाध्यता और याप्य देख लिया है ना, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग रक्तपित्त की साध्यता। एक मार्ग से रक्तपित्त निकलता हो, रोगी बलवान हो, अत्यधिक वेग से रक्त ना निकलता हो, नूतन रक्तपित्त हो, सुखकर काल हो, जैसे हेमंत शिशिर, क्योंकि ये शीत ठंडक होती है इन ऋतुओं में, और रक्तपित्त जैसे उष्ण वाला है, तो अगर जो शरद होगी, ग्रीष्म होगी, तो इसमें और बढ़ेगा। तो ये अगर हेमंत शिशिर शीत ऋतु है एक तरीके से, तो इसमें जो है उसका वेग उतना बढ़ नहीं पाएगा। तो सुख कर काल हो जैसे हेमंत और शिशिर, और कोई भी उपद्रव ना हो, तो यह रक्तपित्त साध्य होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है रक्तपित्त, श्लोक नंबर देखिए कौन सा है ये वाला, ये है श्लोक नंबर 23। इसमें ये बता रहे हैं कि रक्तपित्त की संप्राप्ति में स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण का महत्व। अधिकतर ऊर्ध्व मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त का कारण स्निग्ध और उष्ण आहार विहार होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ऊर्ध्व मार्ग से रक्तपित्त कैसे निकल रहा है, स्निग्ध और उष्ण आहार विहार, और जो अधोग रक्तपित्त है उसमें उष्ण और रुक्ष आहार विहार होता है, ठीक है। तो उष्ण तो दोनों में ही है, क्योंकि रक्तपित्त है तो उष्ण रहेगा ही, और जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है उसमें मान लीजिए कफ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो स्निग्ध आ जाएगा उसके साथ, अधोग में वात का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो रुक्ष आ जाएगा। वात का गुण रुक्ष होता है, कफ वाला के लिए स्निग्ध होता है। तो इसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि ये अधोग रक्तपित्त में कारण उष्ण और रुक्ष आहार विहार होता है, और कदाचित इससे विपरीत भी होता है। यहाँ पे प्रायः शब्द का प्रयोग बता रहे हैं, मतलब इससे विपरीत भी हो सकता है, लेकिन ये कॉमनली इन्होंने बता दिया है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि ऊपर के मार्गों से निकलने वाले रक्तपित्त में कफ का संबंध और अधो मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त में वात का संबंध होता है, तो नेचुरल है ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसका श्लोक नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चिकित्सा सूत्र है, ये आप लोगों को याद कर लेना, श्लोक भी याद कर लेना और हिंदी भी इसकी समझ लें अच्छे से। 25, ठीक है। अक्षीण बल मांसस्य रक्तपित्तम यदश्नतः
तद दोष दुष्ट उत्कृष्टम नादो स्तंभन अर्हति। ठीक है, अर्थात जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण ना हो और उचित रूप से भोजन करता हो, ऐसे रक्तपित्त के रोगियों के दोषों से दुष्ट एवं उभड़े हुए रक्त को चिकित्सा के प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसका चिकित्सा क्रम बताया गया था, इसको अच्छे से याद कर लें। फिर इसके बाद इन्होंने बताया श्लोक नंबर देखिए 26-27 में, है ना, 25 आपका चिकित्सा सूत्र हो गया, 26-27 में बता रहे हैं कि अगर हमने ये दुष्ट रक्त जिसको बोला है कि ना रोकने का प्रयास ना करें, अगर उसे रोक दिया तो दुष्ट रक्त स्तंभनजन्य व्याधियाँ बताई हैं कुछ। ठीक है, तो उससे क्या क्या हो जाएगा, तो ये हमें कुछ याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो गलग्रह पूतिनस्यम मूर्छा अरुचि ज्वर गुल्म प्लीहा आनाह किलास कृच्छ मूत्रताम मतलब मूत्रकृच्छ कुष्ठान्य अर्शसी विसर्भ वर्णनाशम भगंदरम बुद्धि इंद्रिय उपरोध च कुर्याद स्तंभन आदितः। ठीक है, यदि प्रारंभ में ही रक्त को रोक दिया जाए तो गलग्रह गला जकड़ जाना, पूती नस से मूर्छा अरुचि ज्वर गुल्म प्लीहा वृद्धि आनाह किलास मतलब श्वेत कुष्ठ मूत्रकृच्छ मतलब मूत्र त्याग में कठिनाई कुष्ठ अर्श विसर्प वर्ण की हानि भगंदर बुद्धि इंद्रियों का अपने अपने विषयों ग्रहण ना कर पाना, इन सब में असमर्थता हो जाती है, ये उपद्रव होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ये थोड़ा रक्त निकलने देना चाहिए, इसमें भी यही कहा है। फिर आप लोग आ जाए यहाँ पर देखिए श्लोक नंबर 29, इसमें रक्तपित्त में लंघन बताया है। प्रायः मनुष्यों के शरीर में आम दोष के बढ़ जाने के कारण से उभड़ा हुआ पित्त रक्त वृद्धि को प्राप्त होता है। ठीक है, अतः आम दोष को पकाने के लिए प्रारंभ में लंघन करना चाहिए। तो ये लंघन हमारे यहाँ पे प्रारंभ में बताते ही हैं, उससे क्या होता है कि आम दोष जो है वो पक जाता है और पाचन होके जो है खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए बता रहे हैं रक्तपित्त में लंघन तथा तर्पण के प्रयोग का आधार, श्लोक नंबर 30 में। ठीक है, तो इसमें क्या करना देखिए, इसे बताया मार्गो दोष अनुबंधम च निदानम प्रसमीप्य च लंघनम रक्तपित्तादो तर्पणम व प्रयोजित। रक्तपित्त रोग में रक्त के मार्ग दोषों का संबंध रक्तपित्त के कारणों का विचार करके प्रारंभ में लंघन या तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके विमर्श में भी लिखा है, देखें उसको। इसमें बता रहे हैं कि रक्तपित्त में वात या कफ का अनुबंध होता है, यदि कफ का अनुबंध हो तो ऊर्ध्व मार्ग से रक्त निकलता है, इसमें सामपित्त रहता है, इसका कारण है स्निग्ध और उष्ण, अतः ऊर्ध्व में लंघन कराएं, और जिसमें सामपित्त और कफ का पाचन हो जाए। ठीक है, यदि वात का अनुबंध है तो अधोमार्ग से रक्त निकलता है और इसमें रुक्ष और उष्ण कारण होता है, अतः लंघन न करा के तर्पण का प्रयोग करें। इस तर्पण के लिए ये वागु या सत्तु का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये सिंपल जो है इन्होंने बताया, इसको अच्छे से याद करें, ये एमडी में भी क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। फिर इसके लिए उन्होंने कहा कि रक्तपित्त में अगर पिपासा हो तो क्या करें, हींबेर आदि पानी बताया। पिपासा लगने पर इन्होंने सडंग पानी है या हींबेर आदि पानी है, उसमें क्या है, हींबेर चंदन उशीर मुस्त पुरपटक श्रतम केवलम श्रसीतम दद्यात्, इस तरह से बताया। क्या क्या उसमें देखिए, सुगंधवाला लाल चंदन खस नागरमोथा पित्त पापड़ा का सडंग पानी विधि से पकाकर इसका ठंडा करके प्यास लगने पर पिलाएं रोगी को। ठीक है, फिर इसके बाद श्लोक नंबर 32 में देखें रक्तपित्त में तर्पण तथा पेय का आधार बताया। काल सात्म और दोषों का अनुबंध जानने वाले तथा रोग और रोगी की प्रकृति एवं पथ्यों कल्पना जानने वाले चिकित्सक को लंघन के बाद ऊर्ध्व रक्तपित्त में पहले तर्पण का प्रयोग कराएं और अधोगामी रक्तपित्त में पहले पेय का प्रयोग कराएं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पॉइंट भी याद रखें, पहले लंघन कराएं और फिर ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण का दे प्रयोग करें और अधोगामी रक्तपित्त में पहले पेय का प्रयोग करें। अब यहाँ पे देखिए विमर्श में इसको थोड़ा समझ लें, बलवान रोगी में लंघन बताया गया है और लंघन के बाद ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण और अधोग में पेय देनी चाहिए। यदि रोगी दुर्बल है तो बिना लंघन कराए ही ऊर्ध्व में तर्पण और अधोग में पेय देनी चाहिए। ठीक है, और काल हेमंत ऋतु आदि, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर बलवान रोगी है तभी फिर हमें इसको तर्पण और ये पेय का प्रयोग, अगर रोगी दुर्बल है तो लंघन के बिना ही हम उसको तर्पण और पेय का प्रयोग करा दें, लंघन ना कराएं, है ना, दुर्बल रोगी में मना है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि वात का अनुबंध है यदि तो कफ मतलब हमें पहले ये देखना होगा कि वात का अनुबंध है या कफ का। तो सबसे पहले रोग रोगी और आहार की प्रकृति गुरु लघु आहार की कल्पना के अनुसार गुण दोष को जानने वाला वैद्य समझकर तर्पण का प्रयोग ऊर्ध्व में और पेय का प्रयोग अधोगामी उसमें करें। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि खरजूर आदि तर्पण, कुछ ये बता दिए, इनके नाम आप लोग याद रख लें कि किस मतलब इसका उपयोग किया गया है। 33 नंबर श्लोक में खरजूर आदि तर्पण बताया। खरजूर मतलब छुहारा आदि से मिला के बनाया हुआ, मुनक्का महुआ इन सबको मिलाकर चीनी मिला के एक तर्पण बना दिया गया है। एक लाज तर्पण बताया गया है। ठीक है, तो बस नाम थोड़ा याद रख लें। रक्तपित्त में फिर अम्लरस का निर्देश बताया है। मंदाग्नि वाले रक्तपित्त के रोगियों को जिन्हें अम्लरस साथ में है उन्हें ऊपर बताए हुए तर्पण को खट्टा करके देना चाहिए। ठीक है, अम्लरस रहेगा तो अग्नि को दीपन करेगा और उक्त तर्पण को खट्टा करने के लिए खट्टा अनार का रस आंवले का रस तर्पण से धो जाने के बाद उसमें मिला दें। तो ठीक है, ये बताया गया है। फिर इसके बाद ये तो ठीक ही है, कुछ उसमें नहीं। रक्तपित्त में कुछ मांस का प्रयोग बताया गया थोड़ा सा,
ये देखिए इसमें कुछ मांस रस बताएं, जैसे पारावत, कबूतर, लावा, है ना, बटेर, खरा, एक आध नाम इसमें से देख लें। और इसके लिए बताया इन्होंने कि इन मांस रसों को खट्टे अनार के रस और आंवले के रस में से कुछ खट्टा बनाकर इनको जो है थोड़े घृत में भूनकर चीनी मिला कर दें। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये है दोषानुसार पथ्य भेद। रक्तपित्त में कफ का अनुबंध रहने पर यूष और साग का प्रयोग, और वात का अनुबंध रहने पर मांस रस का प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसको पथ्य को आप लोग याद रख लें कि अगर कफ का अनुबंध है तो यूष और साग दें रोगी को, और अगर वात का अनुबंध है तो मांस रस का प्रयोग दें। ठीक है। फिर इसके बाद ये तो ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर देखिए श्लोक नंबर 50, इसमें क्या बता रहे हैं फर्स्ट हाफ में देखिए, ये रक्तपित्त के रोगी में यदि विबंध हो जाए तो बथुए के साग के साथ खरहे के मांस रस को देना लाभ करे। ठीक है। तो ये जो है शश सवास्तुक सस्तो विबंधे रक्तपित्त नाम, रक्तपित्त के ये पॉइंट आ सकता है। रक्तपित्त के रोगी में अगर विबंध हो तो क्या देना है, बथुए के साग के साथ खरहे का मांस रस। ठीक है। और एक और पॉइंट देखिए, इसको भी याद कर लें, रक्तपित्त के रोगी को अधिक प्यास लगे तो तिक्त द्रव्यों से पकाया हुआ जल और प्यास दूर करने के लिए विदारी गंधादि गण से पकाया हुआ जल का प्रयोग करना चाहिए। गर्म करें फिर शीतल करके प्रयोग करें। फिर यहाँ पर देखिए इसमें कुछ इतना खास नहीं है। यहाँ पर देखिए 55 नंबर श्लोक। ठीक है। 55 नंबर श्लोक में क्या बताया, रक्तपित्त में वमन विरेचन का स्थान। जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण ना हुआ हो उसको संतर्पण, जिसका रक्तपित्त संतर्पण से उत्पन्न हो और जिसके शरीर में अधिक दोष हो, ऐसे बलवान रोगी को संशोधन करने योग्य जो हो उनको ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन और अधोगामी रक्तपित्त में वमन का प्रयोग कराना है। मतलब विपरीत चिकित्सा कराएं, क्योंकि देखिए अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है और उसमें वमन हो रहा है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर से अगर वमन के थ्रू रक्त जो निकल रहा है, और अगर हम इसमें वमन ही चिकित्सा कराएंगे तो ब्लड फिर और ज़्यादा उसका वेग बढ़ जाएगा और रोगी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन चिकित्सा कराएं, अपोजिट। ठीक है। और अधोगामी में विरेचन के थ्रू रक्त निकल रहा है, और अगर हमने उसमें विरेचन चिकित्सा दी तो और ज़्यादा उसको ब्लीडिंग होगी मल के थ्रू, विरेचन के थ्रू, तो उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। तो इसीलिए हमको इसमें अपोजिट चिकित्सा करानी है ना, ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन और अधोगामी रक्तपित्त में वमन। ठीक। फिर इसके बाद विरेचनार्थ द्रव्य कुछ बताए गए हैं श्लोक नंबर 58 में। अगर विरेचन कराना हो तो सफ़ेद निशोध का चूर्ण, हरण का चूर्ण, अमलतास की फल की गुद्दी, त्रायमाणा वगैरह ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और वमनार्थ के लिए इन्होंने जो है मदन फल के चूर्ण को सत्तू में मिला के मधु चीनी के साथ शरबत एक का रस पिलाकर वमन कराने के लिए बताया है कुछ, ये है ना। फिर इसके बाद इन्होंने देखिए श्लोक नंबर आपका ये 61 है, इसमें संशोधन के पश्चात कुछ कर्तव्य बताया है। इस प्रकार शोधन करने के बाद यदि ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो पहले तर्पण का प्रयोग करें, और अधोगामी रक्तपित्त है तो यवागु का प्रयोग करें। याद कर लें इसको। और अगर वायु बलवान है तो वायु के बलवान होने पर यवागु का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु मांस रस का प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण, अधोगामी रक्तपित्त में यवागु का प्रयोग। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर संसमनी क्रिया, इसका क्या मतलब है कि शोषण, श्लोक नंबर 64, इसको अंडरलाइन कर लें। शोषण सानुबंधम व तस्य संसमनी क्रिया, इसका मतलब ये है, देखिए रक्तपित्त रोग में यक्ष्मा का संबंध प्रतीत होता है, ऐसे रक्तपित्त में संसमनी क्रिया उत्तम होती है। अब इसके बाद रक्तपित्त, इसकी पित्त की संसमनी चिकित्सा का वर्णन कर रहे हैं। तो ये कुछ योग बताए गए हैं, तो इनको आप लोग याद कर लें। ठीक है। जैसे कि आटरुस्कादि क्वाथ, पद्मकादि क्वाथ, ठीक है, उशीरादि चूर्ण और ये किरातिकतादि चूर्ण। ठीक है। एक पॉइंट ये देखें, श्लोक नंबर आपका है ये 72, इसका सेकंड हाफ देखें। सा छौद्रम ग्रथिते रक्ते लिहियात पारावतम शक्रतम। क्या मतलब है कि यदि रक्त में गांठें पड़ गई हैं, रक्तपित्त में जो रक्त है उसमें अगर गांठें पड़ गई हैं तो कबूतर की बीट का चूर्ण मधु के साथ खिलाना चाहिए। ये इसकी चिकित्सा है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, याद कर लें। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये देखिए कुछ अन्य योग बताए गए हैं इसमें। उशीर आदि औषधियों गण के साथ अलग अलग द्रव्यों का चूर्ण बनाकर रात भर जल में शीत करके इसका उपयोग करें। ताजी गीले द्रव्यों का स्वरस निकाल कर कल्प बनाकर, इस तरह से इनका उपयोग हम लोग पंचकल्पनाएं जो अपनी रस भैंसज कल्पना में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है। स्वरस कल्प फांड इसका, तो इनका पंचकल्पनाओं का वर्णन यहाँ पे आया 77 श्लोक में, ये अंडरलाइन कर लें और रेफरेंस याद रखें। ठीक है। पंचकल्पनाओं का वर्णन है। फिर यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ ये वैदुर्यमणि, मोती भस्म, शंख भस्मों का प्रयोग यहाँ पर बताया है श्लोक नंबर 79 में। तो ये रेफरेंस के लिए थोड़ा सा याद रखें, वैदुर्यमणि, मोती भस्म, शंख भस्म, स्वर्ण भस्म, इनका प्रयोग इसमें बताया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है। फिर देखिए ये श्लोक नंबर 85 है ना, 85 में मूत्र मार्गत रक्तपित्त की चिकित्सा बताई है। तो मूत्र मार्गत रक्तपित्त में शतावरी क्षीर का प्रयोग बताया गया है, ये अंडरलाइन कर लें। मूत्र मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त की चिकित्सा में शतावरी और गोखरू के क्वाथ
से कल्क से बना हुआ गोदुग्ध, इनका प्रयोग बताया। और सरीवन, पिठीवन, वन मूंग, वन उड़द, इन 4 प्राणियों के कल्क क्वाथ के द्वारा पकाया हुआ गोदुग्ध रक्तपित्त को नष्ट करता है। तो शतावरी खीर, शतावरी और गोखरू का प्रयोग बताया, इंपॉर्टेंट है। फिर गुदमार्गत रक्तपित्त के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा है कि इसमें मोच रस के कल्क से पकाए हुए गोदूध का प्रयोग करना है। गुदमार्गत रक्तपित्त में, गुदा से निकलने वाले रक्तपित्त में मोच रस के कल्क से पकाए हुए गोदूध का प्रयोग करना है गुदमार्गत रक्तपित्त की चिकित्सा में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 88 में वासा घृत बताया गया है। वासा की पत्ती, शाखा, मूल, इनका उपयोग करके घृत में पका के बनाना है, तो ये याद रखें रक्तपित्त में वासा घृत। फिर इसके बाद देखिए ये बताया इन्होंने, देखिए श्लोक नंबर 89, लिहियात घृतम वत्सक कल्क सिद्धम तद्वत समंगोत्पल लोध सिद्धम, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको 89 नंबर श्लोक के अंडरलाइन कर लें और याद रखें। क्या है इसका मतलब, देखिए इसका मतलब है आपका कि इंद्रजौ के कल्क से सिद्ध घृत अथवा समंगा, नीलकमल, पठानी, लोध कल्क से सिद्ध घृत का चतुर्थांश मधु के साथ मिला के चाटें, ये है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग जो है ये देखिए वासा घृत यहाँ पे बताया है और वासा की महिमा बताई गई है। तो ये वाला एक श्लोक है, देखिए वासा या विद्यमान आसायाम जीवितस्य च रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थ अवसीदति, ठीक है। मतलब कि जब तक वासा है यहाँ पे धरती पर, तो हम जीवित प्राणियों को, ऐसे जो रक्तपित्त के रोगी हैं, क्षय के रोगी हैं, कास के रोगी हैं, उनको किसी भी तरीके से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वासा का बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसमें जो है ये इन्होंने शायद ये भाव प्रकाश का श्लोक है मुझे लग रहा है, तो ये जो है आप लोग श्लोक लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये तो ठीक है, श्लोक नंबर 93, इसमें क्या है कि रक्त कफानुबंध होने पर क्षार का प्रयोग। तो जब कफ का अनुबंध रहने पर रक्त ग्रथित हो जाता है तो वह कंठ में रुक जाता है। इसी अवस्था में कमल के नाल का क्षार बनाकर मधु और घी के साथ प्रयोग करने से ग्रथित रक्तपित्त शांत हो जाता है। तो ये जो है कफ का अनुबंध रहने पर और जब ग्रथित हो जाए तो इसमें जो है कमल नाल के क्षार का प्रयोग बताया गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कमल नाल का क्षार, केसर, नील कमल, इन सब का प्रयोग भी बताया है। यहाँ पे शतावर्यादि घृत का प्रयोग बताया है, ठीक है, शतावर्यादि घृत। तो ये याद रखें, श्लोक नंबर आपका है 96 में शतावर्यादि घृत का रेफरेंस याद रखना है, रक्तपित्त में बताया गया, ठीक है। और पंचमूल है, पंचमूल घृत, देखिए इसमें ये भी आया है, पंचमूल घृत भी बताया गया है, ठीक है। और नासागत रक्तपित्त में क्या बताया, देखिए श्लोक नंबर 97 में, जब रक्तपित्त से पीड़ित रोगियों की नासिका से रक्त निकलता है तो प्रारंभ में उसे बंद नहीं करें। जब दुष्ट रक्त निकल जाए तब उसे रोकने के लिए रक्तपित्त नाशक जो अड़ूसा आदि के क्वाथ श्लोक में 65 में बताई गई औषधियाँ, उन्हीं के क्वाथ से नासिका रंध्र में अवपीड़ नस्य के रूप में उसको औषधियों को दें। अवपीड़ के रूप में मतलब जैसे नाक में ऐसे 2 से 4 से 6 बूंद इसको द्रव्य को, जो वासा का जो इस तरह से अपन लोग बता रहे हैं यहाँ पे, रक्तपित्त नाशक जो अड़ूसा आदि क्वाथ में ये बताए गए द्रव्य है, उनका जो है एक स्वरस के रूप में नाक से मरीज को देना चाहिए, है ना। अवपीड़ नस्य उसको बोलते हैं, स्वरस के रूप में नाक में टपका देते हैं, ठीक है। तो ये नासागत रक्तपित्त में ये जो है चिकित्सा अवपीड़ नस्य, याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर श्लोक नंबर 98 में स्तंभन अवपीड़ से दूषित रक्त को रोक देने पर दुष्ट प्रतिशय, शिरोरोग, नासिका से पूयुक्त रक्त का स्राव, नासिका से सड़े हुए मुर्दे की तरह दुर्गंध आना, नासिका से गंध का ज्ञान ना होना, दुष्कृमियों का नासिका से निकलना, ये सब होते हैं। तो ये जो है दूषित रक्त से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ कुछ बताई हैं, पहले भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। श्लोक नंबर 99 में कहा है नासागत रक्तपित्त में अन्य अवपीड़न नस्य बताएं कुछ, जैसे नीलकमल का फूल, गेरू, शंख, भस्म, सफ़ेद चंदन, शरबत आदि का अवपीड़न नस्य है ना, इस तरह से। और आम की गुठली, लज्जालू का रस, धाय का फूल, मोच रस, पठाई लोध, इन सब से क्या होगा, स्तंभन हो जाएगा और ब्लड फिर वहाँ से नहीं निकलेगा। इस प्रकार से और भी बताया इन्होंने, अंगूर का रस, ईख का रस, गाय का दूध, दूर्वा सा रस, जवासा मूल, प्याज का रस, अनार की कली का जो है नस्य देने से नासिका से निकलने वाला रक्तपित्त बंद हो जाता है। और चिरौंजी के तेल को मुलैठी कर गोदूध से पकाकर नस्य देने के लिए बोला है। अनंत मूल तथा रक्त कमल, नीलकमल को दूध के साथ पीस छान कर और फिर नस्य देने को बोला है। फिर प्रदेह परिसेचन मतलब इनसे थोड़ा सा लेप करें और थोड़ा सा धारा टाइप से शीतल द्रव्यों का प्रयोग कराएं। सफ़ेद चंदन, पुंडरी काठ, लाल कमल का फूल, इन सब का उपयोग बताया है। फिर रक्तपित्त में शीत का प्रयोग, रक्तपित्त में दाह शांति के लिए कुछ विहार, धारा ग्रह वगैरह जिसमें फुहारा वगैरह चलता हो, शीतल भूमि ग्रह हो, वैदुर्य मणि मोती, मतलब थोड़ा सा शीतलता हो जो पित्त और रक्त से जो उष्णता है उसको शमन करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है रक्तपित्त में कुछ शीत शयन विधान बताया है ना,
कि जहाँ पे जल में उत्पन्न होने वाले कमल के पत्ते फूल आदि हैं, ऐसे में बिछौने आसन बिछाकर वहाँ पर शयन करें। हाँ, इस तरह से कुछ रक्तपित्त में बताया। अनुकूल कथा, नदियाँ और हिमालय पर्वत, ठंडी ठंडी कंदरा, चंद्रमा का पूर्ण उदय होना, इन सबको ठंडक में मतलब शीतलता जहाँ प्रदान करें वहाँ पर जो है जो रोगी है वो शयन करे और विश्राम करे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके रक्तपित्त चिकित्सा के बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग रक्तपित्त के बाद आपको पढ़ाने वाले हैं गुल्म चिकित्सा। तो तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ें, समझें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिस लोगों ने भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें, ताकि सभी लोगों तक ये जो है इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहुँचें, और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।